अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हेलो फ्रेंड्स, आपका कोई भी बिजनेस हो, आप अपना सेल डबल कैसे करेंगे जानते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि कौन कौन से वो एटीट्यूड हैं, नेगेटिव एटीट्यूड हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपकी सेल को, आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उनमें से पहला जो नंबर है वो है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये काम करूंगा। ये जिंदगी आपकी है। मेरी एक वीडियो आप वॉच कर सकते हैं, 1.5 साल पहले मैंने बनाई थी, शेमलेस सेल्फ प्रमोटर। ये जिंदगी आपकी है दोस्तों। जब तक आप श्रम का चोगा नहीं उतारोगे आपको रास्ते नहीं मिलने वाले, क्योंकि मंजिलों की फितरत है, वो खुद चल के कभी नहीं आती। कभी भी कोई भी आपके पास आके नहीं कहेगा कि मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। कभी आपके कोई धंधा आपको नहीं कहेगा कि भैया ये धंधा मुझे कर लो। आपको खुद करना पड़ेगा, धंधा बेचना पड़ेगा। अगर बिगनर हो तो खुद बेचो, बाद में टीम को रख करके, टैलेंटेड टीम को रख करके फिर उसके बाद अपने काम कराना है। लेकिन जो भी है, शर्म का चोगा तो उतारना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस एटीट्यूड को आप निकालो अपनी जिंदगी से। तो दूसरा एटीट्यूड है वो है आई कांट डू इट एटीट्यूड। मैं नहीं कर सकता। जीवन आपको तोड़ता है ताकि आपको फिर दोबारा से बना सके। अपने अंदर विश्वास रखो। मुश्किलें आती हैं तो किसको नहीं मुश्किलें आती हैं। अगर मन में आपके एक बार भी आ गया मैं नहीं कर सकता, तो वाकई में आप नहीं कर सकते। इफ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर बीटन। इफ यू थिंक यू डेयर नॉट, यू डोंट। If you would like to win, आप चाहते हैं आगे बढ़ना। If you think you like to win, but you think you cannot, it's almost sure, it's almost a cinch you would not. If you think you will lose, अगर आपको लगता है कि मैं लूज करूंगा, मैं हारूंगा, you are lost. For out in the world we find success depends on the fellow's will. ये सब कुछ हमारी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है। जिंदगी की लड़ाई, लाइफ्स बैटल्स डू नॉट ऑलवेज गो टू अ स्ट्रॉन्गर फास्टर मैन। जिंदगी की लड़ाई वो नहीं जीतता जिसकी बाजू बहुत दम होता है, जो बहुत तेज भागता है, जो बहुत हार्ड वर्कर होता है, स्मार्ट वर्कर होता है। मान जाइए वो नहीं जीतता। लाइफ्स बैटल्स do not always go to a stronger faster man, but sooner or later the man who wins is the one who thinks he can. जिंदगी में अगर आपके आ चुका है मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर पाओगे। ख्याल रखिएगा, मैं रोंडा बर्न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। इंसान जब अपने बारे में, अगर आप किसी बाहर की परिस्थितियों के ऊपर आप डिपेंडेंट है, मत रहिए, कभी ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हर वो चीज जो आपके ऊपर निर्भर करती है वो आपके नेगेटिव सोचने से नहीं हो पाती है। आपको नेगेटिव बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचना। कभी मन में एक बार भी विचार मत आने देना दैट आई कैन नॉट डू इट। बोलिए आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम गॉड। एक दिन मेरा एक दोस्त रजत पासी मेरे पास आया और बहुत परेशान दिख रहा था। तो मुझे लगा परेशान दिख रहा है तो मुझे उसको सजेशन देनी चाहिए, और मैं हो गया शुरू सजेशन देने में। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए, 20 मिनट गुजर गए। मैं देखता रहा कि वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है। 20 मिनट के बाद मैं उससे पूछा, रजत तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। वो एक सिगरेट पी रहा था। सिगरेट पीते पीते उसने एकदम सिगरेट का एक कश लिया। सब जानता हूं, आगे बता। इसको मैं कहता हूं सब जानता हूं एटीट्यूड। अगर आपके दिमाग में ये आ चुका है कि मैं सब जानता हूं, लर्निंग का कोई स्कोप नहीं है, आपके दिमाग में भर चुका है। अगर एक कप के अंदर जितना भी चाय डाल दो, अगर वो कप पहले से भरा हुआ है तो उसके अंदर चाय डालने से उसके अंदर और नई चाय नहीं आ सकती। अगर आप नई चाय डालना चाहते हो तो उसको पहले अनपोर करना पड़ेगा। इसी ढंग से अगर आपके मन में है कि मैं सब जानता हूं, मुझसे लिखवा लीजिए, जिंदगी आपको ज्यादा कुछ नहीं देने वाली, धंधा एक कुछ आगे बढ़ने नहीं वाला, सेल आपकी बढ़ने वाली नहीं है। इस एटीट्यूड को आपको फौरन ड्रॉप करना है। एक और जो नेगेटिव एटीट्यूड है बहुत लोगों का, वो ये है कि जब भी वो प्राइस सुनते हैं एक बात कहते हैं, अक्सर कॉमन है, यार बात पैसे की नहीं है यार। वो लोग जो कहते हैं कि बात पैसे की नहीं है, उनके लिए पैसा ही वहां पर उस वक्त में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उनको और कुछ सूझता नहीं तो भाना यही निकलता है, यार बात पैसे की नहीं है। यार अगर आपको लगता है प्राइस ज्यादा है, आप प्राइस इतना खर्चना नहीं चाहते, या उस जगह पर प्राइस आपके लिए अहम रखता है, तो उनको बोलिए साहब प्राइस ज्यादा है। ना कहने में आपको शर्म किस बात की, आप बहाना ऐसा क्यों लगाते हैं, यार पैसे की नहीं है यार, बोलिए ना यार। इस एटीट्यूड को फेंकिए ना यार, मन से निकालिए, शर्म का चोगा उतारो और न कहना सीखो। प्राइस को ज्यादा है ये बताना सीखिए, बताइए उसको। एक और जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो है इट्स इम्पॉसिबल। आपको किसने कहा कि पॉसिबल नहीं है?
इम्पॉसिबल में भी छुपा है आई एम पॉसिबल। अगर आपको हार से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। मन में हमेशा रखो कि जो मैं करने वाला हूं वो पॉसिबल है। इस पृथ्वी पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने ऐसा काम करके दिखाया है जो कि कभी किसी वक्त में इम्पॉसिबल था। ये मोबाइल फोन अगर आपसे 100 साल पहले किसी को कहा होता कि हम लोग हवा में से तिरंगे पकड़ेंगे जो इसको एक डब्बे में डालेंगे जिससे हम लोग एक रूम में बैठ के ऑल ओवर वर्ल्ड में किससे बातें कर पाएंगे, अगर कहते तो लोग हमको पत्थर मारते। अगर टीवी के बारे में कहते कि भैया उसमें से 100 साल 150 साल पहले कि हवाओं में से तिरंगे पकड़ेंगे, उसको एक डब्बे में डालेंगे जिसमें से चित्र निकलेंगे, चित्रा निकलेगा, मनोरंजन होगा, तो लोग हमको पत्थर मारते। लेकिन आज ये टीवी आपके पास में, मेरे पास में, सबके पास में, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बहुत सारी चीजें पॉसिबल हैं, खासकर वो चीजें जो हो चुकी हैं। किसी को देख करके ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता। अगर मन में डर है कि नहीं हो सकता तो वाकई में जीत की इच्छा रखना बंद कर दो। अगला जो एटीट्यूड है नेगेटिव, वो है मैं ट्राई करूंगा, आई विल ट्राई। कैसे करते हो ये बहाने आप लोग लगाते क्यों हो? या तो आप हाँ कीजिए या फिर आप ना कीजिए। या तो आपको ना करना नहीं आता, बोलिए, सीखिए आप जाके कि कैसे आपको ना कहना है, से ना। और अगर ना कर दिया है तो उसके बाद वो हाँ नहीं होना चाहिए। और अगर आपने हाँ किया है तो उसके बाद ना नहीं होना चाहिए, उसके बाद आपको अपनी भी नहीं सुननी है। और नेक्स्ट जो एटीट्यूड है वो है मेरी यार किस्मत ही खराब है यार, मैं क्या करूं यार, जो काम करता हूं उल्टा ही करता हूं यार, जो काम कर रहा हूं पुट्ठा पड़ता है यार। अगर आपको अपने अंदर विश्वास नहीं है तो क्या होगा, किसी भी इंसान को, आपकी टीम को भी आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा। इफ यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट योर प्रोडक्ट, योर सेल, योर बिजनेस, योर टीम विल आल्सो नॉट बी एक्साइटेड। कभी ये मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता, कभी ये मत कहिए कि मेरी किस्मत खराब है। भगवान अगर कहीं हैं, मैं नहीं मानता इन मंदिरों में, मस्जिदों में, मेरा पूरा विश्वास है कि अगर भगवान हैं तो हमारे अंदर हैं। हम सब के अंदर एक भगवान है, अपने अंदर विश्वास रखिए। कभी ये मत कहिए कि मेरी किस्मत खराब है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। करते रहोगे, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसड़ी आवत जावत है, सिल पर पड़े निशान। आपके जीवन के अंदर हर वो चीज संभव है अगर आप विश्वास रखते हो। किसी भी हद मत कहिए ये एटीट्यूड नेगेटिव है, हद पार नेगेटिव है कि मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत जो है वो खराब है। नेक्स्ट जो एटीट्यूड है वो है आई एम बिजी। अगर आप बिजी हैं तो इसका मतलब आप धंधा ढंग से नहीं कर रहे हैं। धंधा करने वाला इंसान कभी भी बिजी नहीं होता। यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम फॉर द थिंग्स यू एंजॉय डूइंग एंड ऑलमोस्ट नेवर फॉर द थिंग्स यू डू नॉट एंजॉय। इसका मतलब या तो ये है कि आपके पास वाकई में जिंदगी में आपके इंटरेस्ट है नहीं, आप इंटरेस्ट निकाल नहीं पा रहे, या फिर आप इस ढंग से अपने आप में डिसऑर्गेनाइज्ड हो कि आपके पास समय निकल नहीं पा रहा है। आप क्यों नहीं हमारा बिजनेस कोर्स को ज्वाइन करते? हमारे बिजनेस कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स कभी बिजी नहीं होते, उनके पास हमेशा समय होता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और बिजनेस के लिए भी। तो कभी ये मत कहिए कि हम बिजी, इसका मतलब साफ है कि आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा हुआ है। और इस एटीट्यूड का नाम है सर मैंने क्या किया है सर। ये यूजुअली आपके एम्प्लॉयज बोलते हैं सर मैंने क्या किया है सर, मेरी गलती थोड़ी ना है सर। और यूजुअली आप भी अपने पार्टनर के साथ में और साथ में फैमिली के अंदर ये बहाना आप लगाते हो कि मैंने क्या किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर आपसे गलती हुई है तो बैठिए, सोचिए, हो सकता है कि गलती आपकी हो, क्योंकि हर इंसान को हमेशा अपनी अच्छाइयाँ और दूसरे की बुराइयाँ दिखाई देती है। जो मैंने किया वो सही किया, जो तुमने किया वो गलत किया। कभी मत बोलिए कि मैंने क्या किया, इसमें मेरी क्या गलती है। लास्ट में एक और एटीट्यूड है और वो है ये काम मेरा थोड़ी ना सर। वो सारे एम्प्लॉयज़ जो आपके सामने इस ढंग की बात करते हैं, या आप अपने पार्टनर के साथ में या अपनी फैमिली में अगर ये कहते हो कि मेरा काम नहीं है, जो भी लीडर्स होते हैं वो कभी भी हमेशा अपने काम का क्रेडिट दूसरों को देते हैं और जब भी कोई काम गलत होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद लेते हैं। कभी मत कहिए ये काम मेरा नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं।